हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर आपको एसके राठौर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10th के भूगोल का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आया हूँ, जो दोस्तों चैप्टर 1 से लिया गया है। जैसे कि चैप्टर का आपका नाम है संसाधन विकास और उपयोग। तो दोस्तों, इसका पहला प्रश्न हमारा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, मानव कौन सा संसाधन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक संसाधन। दूसरा प्रश्न है, जिमरमैन क्या थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूगोलवेत्ता। तीसरा प्रश्न है, स्रोत के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार के। चौथा प्रश्न है, निम्न में से जैविक संसाधन के उदाहरण है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जीव जंतु। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, पांचवा प्रश्न क्या है? सामुदायिक संसाधन के उदाहरण है। संसाधन के उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शमशान भूमि। क्या है? शमशान भूमि। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर दोस्तों छठा प्रश्न क्या है। तो हमारा छठा प्रश्न है दोस्तों, जीव जगत के जीवित सदस्यों में किसकी क्षमता होती है? तो जीव जगत के जीवित सदस्यों में किसकी क्षमता होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। सातवां प्रश्न है दोस्तों हमारा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। निम्न में सतत उपलब्ध संसाधन के उदाहरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी कि वन और वन की जीव जंतु हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न है, कितना प्रतिशत भूमि राष्ट्रों की राष्ट्र संपत्ति है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 29%। क्या है दोस्तों? 29% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर प्रश्न दोस्तों, हाइड्रोजन गैस है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोत्तम ईंधन। क्या है? सर्वोत्तम ईंधन। 10 नंबर प्रश्न देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, कह रहा है कि ज्ञात संसाधन के उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि दोस्तों असम और बॉम्बे हाई, ये दोनों जगह जो है यहाँ से हमारा क्या है, तो ज्ञात संसाधन प्राप्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि पूरे विश्व में कब नई जागरूकता आई? हाँ दोस्तों, पूरे विश्व में कब नई जागरूकता आई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1990 के दशक में। 1990 के दशक, यानी कि दोस्तों 1990 के बाद आई थी। चलिए यहाँ पर देखिएगा 12 नंबर प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा, 5 जून को। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिएगा, महात्मा गांधी किसके पक्ष में रहे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लघु उद्योग के पक्ष में, क्योंकि दोस्तों इन्होंने लघु उद्योग धंधा करने को जीविका साधन बताए थे। तो चलिए यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न देखिएगा, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सुमेसर। क्या है? सुमेसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 15 नंबर देख रहे हैं प्रश्न दोस्तों, विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टॉकहोम में। क्या हुआ? स्टॉकहोम में राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार 16 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 मई को। कितना मई को दोस्तों? 1 मई। 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा, आवर कॉमन फ्यूचर कब लिखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? बी, 1987 में।
18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, हमारा साझा भविष्य किसने प्रकाशित किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्रूट लैंड। क्या है? ब्रूट लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ? विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 1972 में। 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों, स्मॉल इज ब्यूटीफुल कब प्रकाशित हुआ था? स्मॉल इज ब्यूटीफुल कब प्रकाशित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1974 में। 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, नन, कोई नहीं होगा दोस्तों, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो चलिए नीचे देख लेते हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर देख लीजिएगा, 22 नंबर प्रश्न हमारा है। तो 22 नंबर आप प्रश्न देख रहे हैं कि विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना कब हुई थी? विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, 1973 में। 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों, विश्व पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ? विश्व पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1987 में। कितना में दोस्तों? 1987। 24 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण और विकास सम्मेलन को किस नाम से जानती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, UNCED को, UNCED को ही माना जाता है। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखेंगे, विश्व पर्यावरण कोष क्या है? विश्व पर्यावरण कोष क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, UNEP है। चलिए आगे दोस्तों, 26 नंबर प्रश्न हमारा है, निम्न नवीकरणीय संसाधन है, निम्न में से नवीकरणीय संसाधन है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों होगा। ए और सी यानी सूर्य का प्रकाश और दोस्तों सौर ऊर्जा हमारा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। तो चलिए दोस्तों 27 नंबर प्रश्न देखिएगा, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को किस नाम से जाना जाता है? दूसरे पृथ्वी सम्मेलन को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, +5 के नाम से, +5 के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न हमारा है, क्योटो सम्मेलन में कितने देश ने भाग लिया था? क्योटो सम्मेलन में कितने देश ने भाग लिया? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 159 देशों ने। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग 29 नंबर प्रश्न, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1997 में, 1997। चलिए आगे देखिएगा दोस्तों 30 नंबर प्रश्न, क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ? क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क में। कहाँ हुआ था दोस्तों? न्यूयॉर्क। तो चलते हैं दोस्तों देखते हैं 31 नंबर प्रश्न क्या है। 31 नंबर प्रश्न है, संसार का सबसे कीमती संसाधन है, तो कौन सा संसाधन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खनिज। क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी, खनिज हमारा राइट आंसर है। 32 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर गौर से ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नवीकरणीय संसाधन है। देखना ये 33 नंबर प्रश्न हमारा है दोस्तों, सागर तट से कितना किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाला संसाधन किसी देश का राष्ट्रीय संपत्ति है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है? डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा, 19.2। क्या है दोस्तों? 19.2 हमारा राइट हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्न में
कौन मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दूषित जल। क्या है दोस्तों? दूषित जल जो है हमारे मछलियों को अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? नगर। नगर जो है दोस्तों मनुष्य द्वारा बसाया जाता है, ये प्राकृतिक संसाधन नहीं हो सकते हैं। 36 नंबर देख लीजिएगा दोस्तों, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अनवीकरणीय संसाधन है। चलिए देखते हैं यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न क्या है, देखिएगा गौर से। कह रहा है कि इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? निम्न में से, यानी कि दोस्तों इनमें से ऑप्शन 4 को दिया गया है, पूछा गया है कि इनमें से कौन सा संसाधन, प्राकृतिक संसाधन है जिसका भंडार सीमित है? तो दोस्तों इसका राइट हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, खनिज तेल का। क्या है दोस्तों? खनिज तेल का। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्न में किसका कार्य संसाधन नहीं कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, भीख मांगना। क्या है दोस्तों? भीख मांगना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग, इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन है? इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट सभी हो जाएगा, यानी मछलियाँ, नदियाँ, वन्य जीव, ये सभी हमारा जो है नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखते हैं, झारखंड का स्वर्ण क्षेत्र किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? कह रहा है कि झारखंड का स्वर्ण क्षेत्र किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संचित भंडार। क्या है? संचित भंडार का उदाहरण है। 41 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन अजैविक संसाधन है? इनमें से कौन अजैविक संसाधन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर हमारा एक हो जाएगा, अबड़क। और 42 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन मानवकृत संसाधन है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन डी, यानी कि सभी हमारा हो जाएगा। सड़क, रेल मार्ग, पंचायत भवन, ये सभी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? मानवकृत संसाधन है। 43 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इनमें कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सी हमारा राइट है, वन। यहाँ पर देखिएगा 44 नंबर प्रश्न, समाप्त न होने वाली ऊर्जा स्रोत है? समाप्त न होने वाली ऊर्जा स्रोत है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? सी। ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा क्या होगा? सी हो जाएगा। ए और बी दोनों, सूर्य और पवन, ये दोनों हमारा जो है कभी भी समाप्त होने वाली संसाधन नहीं है। तो चलिए 45 नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, लिमिट्स टू ग्रोथ। लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक कब प्रकाशित हुआ? लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक कब प्रकाशित हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1972 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? 1972। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो दोस्तों, या आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो फिर मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।